गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को सब स्टेशन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? सब स्टेशन के बारे में। तो सब स्टेशन क्या होता है पहले ये जानना आपको ज़रूरी है। तो मैं बता रहा हूँ, सब स्टेशन ऐसा स्थान जहाँ पर ऐसा कोई प्लेस है, ऐसा स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कोई ऑपरेशन किया जाए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, या कोई परिवर्तन किया जाए, या कंट्रोलिंग की जाए। मेन बात यहाँ पे बोल दे रहे हैं, परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किया जाए किसी स्थान पर। किस पर? एनर्जी पर। किसी स्थान में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थान को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जा रहा भाई? परिवर्तन किया जा रहा। क्या किया जा रहा? परिवर्तन किया जा रहा। तो इस स्थान को हम क्या कहेंगे? सब स्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सब स्टेशन कहेंगे। किसे? जिस स्थान पर किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कोई परिवर्तन किया जाए या उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, उस स्थान को हम क्या कहेंगे? सब स्टेशन कहेंगे। परिवर्तन में क्या क्या चीजें करेंगे? जैसे देखो, हमारी इसका नेचर का मतलब एसी है, एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी से एसी कन्वर्ट कर किसी भी प्रकार का। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि पावर फैक्टर इसका मैं परिवर्तित कर रहा हूं, पावर फैक्टर परिवर्तित कर सकता हूं। फिर मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फ्रीक्वेंसी परिवर्तित कर सकता हूं, और वोल्टेज या करंट परिवर्तित कर सकता हूं। तो ये अगर मैं कहूं तो ये मेनली यही चार काम सामान्यतः होते हैं। और भी परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक, या किसी भी प्रकार की कंट्रोलिंग की जा रही है, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? सब स्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? उस स्थान को सब स्टेशन कहेंगे। तो अब यहां पे हम सब स्टेशन के टाइप को पढ़ते हैं, सब स्टेशन कितने प्रकार का होगा। उससे पहले एक चीज जान लीजिए, ज्यादातर आपको जो भी सब स्टेशन मिलते हैं उसमें करंट या वोल्टेज में परिवर्तन मिलते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज और करंट, या वोल्टेज को ही कम ज्यादा करते हैं ये एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस स्थान को क्या कहेंगे? हम सब स्टेशन कहेंगे। देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है सब स्टेशन का टाइप। सब स्टेशन का टाइप आपके सिलेबस के अनुसार मैं देखता हूं तो देखेंगे, इंडोर सब स्टेशन को कहेंगे भवन के अंदर सब स्टेशन। किसी कमरे या बंद कमरे के अंदर अगर कोई सब स्टेशन है उसे बोलते हैं इंडोर सब स्टेशन। दूसरा क्या टाइप हो जाएगा? आउटडोर सब स्टेशन। ये खुले यार्ड में होगा। खुले यार्ड का मतलब है कि ये किसी कमरे के नहीं बल्कि बाहर होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आउटडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन हमारा मेनली दो टाइप का कर सकते हैं। एक पोल माउंटेड सब स्टेशन, यहां मैंने शॉर्ट में एसएस लिख रखा है, इसका मतलब सब स्टेशन पढ़िएगा, ठीक। पोल माउंटेन सब स्टेशन इसका एक टाइप हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, इसी को फ्लिंट प्लेट सब स्टेशन भी कहते हैं। देखेंगे कि ये हमारा किसके अकॉर्डिंग हो? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसी को कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, संरचना के अनुसार। बाकी और भी हो सकते हैं आपके हाई वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज का किसी सब स्टेशन है तो वहां पे कह सकते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, उस टाइप का सब स्टेशन कह सकते हैं। पावर फैक्टर चेंज कर रहे हैं वहां उस टाइप का सब स्टेशन कह सकते हैं, ठीक। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें समझ लीजिएगा। भारत में पावर का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक स्टेप होता है। ये आप टीडीईपी में भी पढ़ चुके होंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी कि कौन चीजें कहाँ मिलेंगी। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, ये जो होता है आपका, ये होता है जीटी होता है। यहाँ जीटी का मतलब क्या है? जनरेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या होता है भाई? जनरेशन का ट्रांसफार्मर जो होता है उसे जीटी बोलते हैं। या जनरेशन ये कह सकते हैं, ये जो सब स्टेशन होगा ये हमारा यहाँ बिजली पैदा की जा रही है। यहाँ से जो पैदा की जा रही है वो कितना केवी का पैदा किया जा रहा है? 11 केवी की बिजली को पैदा किया जा रहा है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इस ट्रांसफार्मर। ये देखो, ये जो पॉइंट बने गए हैं, ये सभी क्या है? आपके ट्रांसफार्मर को इंडिकेट कर रहे हैं। किससे इंडिकेट कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि ट्रांसमिशन की जो लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइन है उसे इंडिकेट करे। यहां से ऐसा नहीं कि केवल एक ही लाइन आएगी, मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया हुआ है। आपके इधर से भी फीडर अलग जा सकते हैं, इधर से भी अलग जा सकते हैं, इधर से भी अलग जा सकते हैं, किसी भी स्टेप से आपके अलग अलग होते हैं। मैंने एक चेन को रेडियल लिया है, उसी चेन को मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे,
जनरेटिंग स्टेशन से आपके जो यहाँ पे पावर हाउस पे जिस ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे बिजली को पैदा किया जा रहा, यहाँ 11 kV की बिजली को पैदा किया जा रहा। ठीक, इसे कन्वर्ट किया गया 11 से 400 kV में। फिर ये जो लाइन आएगी वो कितने की हो जाएगी, 400 की। यहाँ देखो ये मैं बता दें 11 kV की है, ये 11 की है, 11 kV की, ये आपका 400 की, ये आपकी। फिर उसके बाद देखिए ये जो सब स्टेशन है, ये जितने भी जहां पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ये परिवर्तन तो किया गया ना भाई, किसमें, वोल्टेज और करंट में परिवर्तन किया गया। जब वोल्टेज और करंट में परिवर्तन किया गया तो वो क्या कहलाया, एक सब स्टेशन कहलाया। तो ये भी सब स्टेशन, 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 ये ऐसा नहीं कि सभी पास पास होंगे, इनकी एक डिस्टेंस होते, कुछ कुछ दूरी पे लगते हैं। ठीक, तो ये आपके सब स्टेशन ऐसे प्रकार के हो गए। तो यहाँ 400 kV की लाइन, 400 को पुनः कन्वर्ट किया गया 220 में, 220 किलो वोल्ट की लाइन में। ठीक, फिर 220 को 132 में कन्वर्ट किया गया, 132 को कन्वर्ट किया गया, पुनः 33 में कन्वर्ट किया गया, पुनः 33 को 11 में कन्वर्ट किया गया, 11 को किसमें, 4.4 या 400 वोल्ट में, 11 kV किलो वोल्ट का हूँ, उसको परिवर्तित किया गया 400 वोल्ट में। अब उसमें अलग अलग फेज होते, 400 वोल्ट जो हमारा वो फेज वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग वोल्टेज लेंगे तो 250 वोल्ट का आपका एक और आ जाएगा। यहाँ तक की जो लाइन है इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन की, प्रारंभिक ट्रांसमिशन। ठीक, प्रथम ट्रांसमिशन। ठीक, ये जो आपकी लाइन आएगी ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आएगी। यहाँ जो लाइन आएगी 33 से 11 में, ये आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगी, वितरण बोलते हैं। ठीक, और ये जो लाइन आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन कहलाएगी। तो ये भी एक ग्राफ था, इसे बना लीजिएगा। ठीक है, यहां जितने भी पॉइंट है मैं इसे एक बार फिर इंडिकेट कर दे रहा हूं कि ये जो भाग है ये आपका क्या है, एक सब स्टेशन है। ये सभी क्या है, सब स्टेशन है। और यहां सिर्फ एक टाइप का सब स्टेशन निर्माण होगा, कौन सा, वोल्टेज या करंट। पावर फैक्टर या फ्रीक्वेंसी इनके लिए यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं हुआ, हालांकि इसी सब स्टेशन में वो भी उपकरण लगाए जाते हैं जिससे पावर फैक्टर का सुधार हो जाता है। ठीक है, वो आपकी बात की बात है, बाद में बताया जाएगा किसी और सब्जेक्ट में। देखिए ये आपकी जो क्लास है ये आपकी क्लास थ्योरी की नहीं है, ये आपकी क्लास है ड्राइंग की। यहाँ आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये चूंकि अभी जब मैं ड्राइंग के क्वेश्चन बताऊंगा तो उनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं ये मेरा जो वीडियो होगा वो केवल इस पर होगा, थ्योरी का ही है पूरा, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी सब स्टेशन के बारे में। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन बताया जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक बात और आती है कि अगर किसी सब स्टेशन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कि किसी सब स्टेशन का चुनाव करें कि हम कहाँ पे सब स्टेशन लगाएं, तो उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी होती हैं। पहला बात तो यही कि सब स्टेशन ऐसे जगह पे लगाया जाए जहाँ पे हमें पावर को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का भी, आवागमन का भी हो, जगह अच्छी हो, पोल्यूशन कुछ ना हो, ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि कैसे कैसे जगह पे हम सब स्टेशन को लगाया जा सकता है। ठीक, पता चले सब स्टेशन आपने बना दिया लेकिन उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा, तो ऐसे जगह पे सब स्टेशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और आपको एक बात तो पता ही होगा कि जब भी कोई ट्रांसमिशन किया जाता है तो हाई वोल्टेज पे किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा कास्ट उससे बच जाती है और लॉसेस भी कम होता है। ठीक है, किसी सब स्टेशन को पढ़ना होता है तो उसमें लगने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भी किसी भी करंट को या वोल्टेज को अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि बस बार क्या होता है भाई, बस बार। अगर मैं इसको मैं बात करता हूँ कि बस बार होती क्या है, तो ये एल्युमिनियम या फिर कॉपर की एक तार होता है, या छड़ कह सकते हैं, कहीं कहीं पे छड़ यूज करते हैं और हाई वोल्टेज पे आपको तार ही यूज करते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से होती है। ये एक फीडर जैसे यहाँ से ले आके इस पर जोड़ा गया, ठीक, तो इससे कई सारे फीडर इससे निकाले जा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, ये जो लाइन आपकी दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या इंडिकेट करेगी, बस बार। एल्युमिनियम की समानता बनाई जाती है। ठीक, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा मैं बता रहा हूँ कि लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है कि जो आकाशीय बिजली होती है उसे ग्राउंड करता है। अगर ऐसा जैसे ये सब स्टेशन को ये स्थान है, ये सब स्टेशन इतनी दूरी में अगर मैं कह रहा हूँ सब स्टेशन है, तो इस सब स्टेशन में आकाशीय बिजली ना गिरे, या अगर गिरती है तो उसे ये सबसे पहले अरेस्ट कर ले, अपन ये ग्राउंड कर देता है। ठीक, इसका अगर मैं कहता हूँ कि सिंबल कैसा होगा, तो सिंबल बहुत ज़रूरी है। आपको ड्राइंग पढ़ना है तो आपको सिंबल बहुत ज़रूरी होंगे, तो सिंबल जान लीजिएगा। देखेंगे ये अगर कोई लाइन है,
इस लाइन से मैंने इस तरीके का ये सिंबल बनाया। सिंबल पे ध्यान रखिएगा, ये आपको ड्राइंग में जरूरत पड़ेगी। ये ग्राउंड वाले हिस्से को मैंने बनाया, तो ये जो सिंबल आएगा ये हॉर्न टाइप का सीइंग हॉर्न टाइप का आपका क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर है, उसका ये सिंबल है। काम क्या करता है भाई, आकाशीय बिजली को ग्राउंड करता है। दूसरी बार मैं बात करता हूं कि पीटी यहाँ पे है, तो पीटी का अगर मैं कहूँ सिंबल, अगर मैं कहता हूँ आपको, तो सिंबल पीटी का इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये इसका एक हिस्सा लाइन से जुड़ता है और दूसरा हिस्सा ग्राउंड से। इसे पीटी कह सकते हैं या फिर इसी को बोल सकते हैं सीवीटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीटी, या इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन से इस तरीके से जोड़ के बना सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से, ये भी सिंबल आप बना सकते हैं पीटी के लिए। इस तरीके से ये ग्राउंड वाले हिस्से को जोड़ते हैं, तो इस तरीके का सिंबल आप पीटी के लिए बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से। ये आपका सामान्यतः सीवीटी का सिंबल होता है। ठीक, काम क्या करता है कि देखेंगे हाई वोल्टेज हमारा क्या होता है, अगर जब कहीं पे हाई वोल्टेज है तो उसे डायरेक्टली वोल्ट मीटर से मापा नहीं जा सकता, तो उसे क्या करें, उस रेंज का वोल्ट मीटर नहीं बना के बल्कि उसे हम कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कम, उसकी वोल्टेज को कम कर लेते हैं। तो ये सामान्यतः पीटी जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और ये वोल्टेज को मेजर करता है। किसे मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। फिर मैं बात करता हूं सीटी को, तो ये देखेंगे, ये अगर हमारा कोई लाइन है, ये लाइन है, इसमें इस तरीके से हमारा ये सिंबल हो जाएगा सीटी का, और ये क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। हाई वोल्टेज की करंट को मेजर करता है, ठीक, या हाई करंट को मेजर करता है। तो अब इस पे हमारा क्या होगा, देखेंगे ये कैसा इसका नेचर होगा, सेकेंडरी की जो करंट होते हैं उसे लो कर लिया जाता है। कितना, 1 से 5 एम्पियर तक लगभग किया जाता है। तो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और ये बेसिकली क्या होगा भाई, कि जब वोल्टेज हमारा, करंट हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसे कह सकते हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा, हमारा सीटी होता है। ठीक, फिर मैं चलता हूं सीबी की ओर, सर्किट ब्रेकर होता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि देखेंगे, जैसे ये लाइन आ रही है, इस लाइन को आगे, अगर कोई इस लाइन को यहां से आगे नहीं ले जाने के, यहां मैं एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया इस तरीके से। सिंबल पहले जान लीजिए, सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये होता है। सर्किट ब्रेकर का एक क्रॉस टाइप का ये सिंबल होता है। कहीं कहीं पे इसे इस तरीके से भी भर दिया जाता है। ठीक, यहाँ इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से, यहाँ लिखते हैं सीबी लिखते हैं। ठीक, सीबी का मतलब हुआ सर्किट ब्रेकर। तो ये सिंबल, या कहूँ ये सिंबल, लैंप का भी सिंबल होता है इस तरीके से, लेकिन अगर हम इसमें सब स्टेशन में पढ़ते हैं तो इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर। तो ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सर्किट कोई है, इस सर्किट को आगे हमारी करंट न जाए, आगे हमारी करंट न जाए, तो इसे यहाँ से खोल दिया जाएगा। तो ये किसी सर्किट को ओपन सर्किट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि करंट का आगे फ्लो बंद हो जाए। ठीक, आगे फ्लो न हो, तो ये हमारा क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर। ठीक, इसी में एक चीज और होता है कि, चलिए मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आइसोलेटर। तो ये भी क्या काम करता है, ये भी सर्किट ब्रेकर के जैसा ही काम करता है। फर्क सिर्फ एक ही चीज आता है, ये भी क्या करता है, सर्किट को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। जैसे आपका सीबी करता है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को जोड़ना या तोड़ने का काम करता है, एज ए स्विच वर्क करता है। ऐसे ये भी आपका क्या करता है, एज ए स्विच ही यूज करेंगे, और ये भी सर्किट को जोड़ने या तोड़ने का काम करेगा। थोड़ी सी चेंजिंग आ जाते हैं इन दोनों में। सिंबल पहले जान लीजिए, ये सिंबल अगर मैं कहता हूं कि ये इस तरीके से, इसका सिंबल अगर मैं कहता हूं ये सिंबल, इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये आपका किसका सिंबल है, आइसोलेटर का। तो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में सिर्फ एक चेंजिंग आ जाता है, क्या भाई, कि इसे जब भी खोलेंगे तो सर्किट जो होगी वो लोड से जुड़ी हुई नहीं होगी। मतलब कह सकते हैं कि ये नो लोड पे इसे ऑपरेट कराएंगे, किसे, आइसोलेटर को। और ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर हमेशा ऑन लोड ऑपरेट किया जाता है, इसीलिए सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने की व्यवस्था की जाती है। भाई स्पार्क करेगा जब खुलेगा सर्किट, क्योंकि लोड से खुलेगा तो स्पार्किंग करेगा, तो उस स्पार्क को, उस आग को बुझाने के लिए इस सर्किट ब्रेकर में ही व्यवस्था की जाती है। ठीक, तो इसी से हम एक पहचान कर सकते हैं कि हमारा आइसोलेटर है और ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। और ये हमारा नो लोड पे ऑपरेट, ये सेकेंडरी हमारा प्रोटेक्शन का यूज करता है। कौन सा, आइसोलेटर हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन देता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन तो हमारा सर्किट ब्रेकर दिया। ठीक, आइसोलेटर हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन देगा, और ये यूज किया जाएगा का, इसी लाइन में यूज किया जाएगा। ठीक, और आगे मैं चलता हूं, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, तो जैसे रिले हो गया। क्या हो गया भाई,
रिले हो गया। इस टाइप की अगर मैं कहता हूं कि ये रिले का सिंबल हो गया, एक तरफ से पूरा भर दिया जाता है, ठीक, ये पूरा भर दिया जाता है, ये किसका सिंबल है? रिले का सिंबल है। रिले क्या करता है? सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर कहीं फॉल्ट हुआ, फॉल्ट को सेंस करने के बाद वो सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। सिग्नल प्रोवाइड करेगा, कंट्रोलिंग जो सर्किट होगी वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करती है। तो ये काम किसके लिए हो गया? सब स्टेशन के। अभी सब स्टेशन में कुछ और चीजें बाकी हैं, मैं उनको समझाता हूं। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा सब स्टेशन का, फ्यूज। फ्यूज क्या करता है ये आपको बताया, किसी सर्किट में सबसे पहले लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से हमारे सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्विच के बाद हम इसे लगा देते हैं, या स्विच के बाद अगर हम इसे लगाया तो ये हमारा फ्यूज क्या करेगा, जब सर्किट में ओवर करंट फ्लो होती है, ध्यान से सुनिएगा, ओवर करंट जब फ्लो होती है तो ये खुद को मेल्ट कर लेता है, खुद को गला लेता है, गल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, ओपन सर्किट कर देता है। तो ये फ्यूज हुआ, किसी सर्किट में क्या करेगा, सर्किट को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है, खुद को मेल्ट हो जाता है। इसे जब भी करेंगे तो इसका जो वायर होता है मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसके वायर को रिपेयर नहीं किया जा सकता है, रिप्लेस किया जाता है, इसके स्थान पर दूसरा वायर लगाया जाता है। तो ये हमारा फ्यूज होगा। सिंबल मैं बता दे रहा हूं, ये देखेंगे, इसका सिंबल देख लीजिएगा, ये है सिंबल इसका। इसे बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज। क्या बोलते हैं भाई? रीवायरेबल फ्यूज का ये सिंबल है। और भी टाइप होते हैं, किटकैट होता है, कार्टिज होता है, ठीक है, और आपका HRC होता है। तो उन सारे को मैं सिंबल वाले चैप्टर में मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने केवल एक टाइप बता दिया। कौन सा? रीवायरेबल फ्यूज। ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ तो आप लोग सबको पता होगा ट्रांसफार्मर क्या कहता है, करंट को कम या ज़्यादा या वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। ये आपको बताया जा चुका होगा मशीन में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ठीक। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये वोल्टेज को अप करेगा या करंट को, अगर मैं कहूँ, ये सिंबल पहले देख लीजिए, पहले सिंबल देखने से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। इसे और अच्छे से बना दे रहा हूं। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज की लो करंट को, हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में परिवर्तित करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट पावर, ठीक। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं, फिर भी इसे हम कांस्टेंट पढ़ते हैं। इस दौरान इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, और आपका क्या कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है। मेन फ्लक्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। यहाँ सब स्टेशन में सामान्यतः करंट को अप या ज़्यादा, या करंट या वोल्टेज को अप या ज़्यादा करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं। सिंबल आपका ये होता है। ये दो प्रकार का कर सकते हैं कि एक स्टेप डाउन या स्टेप अप। स्टेप अप की मैं बात करता हूँ तो ऐसा उसके टर्न्स जो होते हैं एक टाइप का, ठीक। एक प्राइमरी में टर्न अधिक, सेकेंडरी में टर्न कम, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन। अगर इसी को रिवर्स कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप अप। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, प्राइमरी में सेकंड टर्न कम हो जाएंगे, सेकेंडरी में टर्न अधिक हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप अप। ये हमारा देखेंगे स्टेप डाउन, और ये हमारा स्टेप अप। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का टाइप हो गया। फिर हमारा आ जाता है फीडर आ जाता है। इसे समझिए, फीडर और यार्ड दो चीजें हमारी हैं। फीडर और यार्ड, ये देखेंगे फीडर क्या होता है कि जैसे हमारा कोई बस बार है, इस बस बार से ट्रांसफार्मर के बाद जो अगर यहाँ पे इसमें ट्रांसफार्मर भी लगेगा, इसके बाद हमारा जो तार ये जो जाते हैं, लाइनें अलग अलग जगहों के लिए जाती है, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। ये अलग अलग स्थानों में ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें जो होती हैं अलग अलग स्थानों के लिए, उसे बोलते हैं हम फीडर बोलते हैं। और यार्ड की मैं बात करता हूं तो यार्ड क्या होता है, ये देख लीजिए कि जो सब स्टेशन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये सब स्टेशन का पूरा एरिया ही है, उसकी वाल हो गई, दीवार हो गई, बाउंड्री हो गई, इसके अंदर जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगा, या आपका ट्रांसफार्मर रखा गया, या सीबी रखा गया, ठीक, या जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे, कंट्रोलिंग सर्किट का इंस्ट्रूमेंट जो सामान्यतः एक बंद कमरे में रखा जाता है, लेकिन इसकी मैं बात कर दूं, जैसे सब स्टेशन के लिए ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ठीक है, बस बार, और आपका क्या लाइटनिंग अरेस्टर, सीटीपीटी, ये सारी चीजें किसी एक खुले स्थान पे रखा जाता है,
और उस खुले स्थान को क्या कहते हैं भाई, यार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यार्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे मैं बताता हूं। देखिए इस वीडियो से सिर्फ हमें एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें, सिंबल्स। आपको सिंबल याद करने हैं, किसका सिंबल कैसा होता है और उसका यूजेस कहाँ होगा, ये मैं आपको इस सर्किट के माध्यम से बता रहा हूं। देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 132 केवी सब स्टेशन, 132 केवी सब स्टेशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूं। उसमें क्या क्या चीजें कहाँ लगेंगी, कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये आपका एक सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम हमारा है किसका, 132 केवी सब स्टेशन का। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है कि देखेंगे इसमें सामान्यतः यहाँ पे देखेंगे एक ही लाइन से मैंने दिखाया है, इसमें 3 तार होंगे, ऐसे ऐसे करके 3 तार होंगे, एक आर, एक वाई, एक बे फेज का, ये तीनों आपके फेज के आपके तार होंगे। तो यहाँ मैंने एक ही लाइन से आपको दिखाया हुआ। अब यहाँ पे देखें मैंने नाम नहीं लिखा, आपको सिंबल एक बार बता चुका हूँ, तो आप खुद ही बताएंगे कि यहाँ सिंबल क्या होगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कि यहाँ से अगर कोई लाइन है, जैसे मैं कह दे रहा हूँ कि ये जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड हमारा क्या है, सब स्टेशन का एरिया है। तो इसमें हमारा सबसे पहले इनकमिंग यहाँ हो रही है, क्या हो रही है भाई, यहाँ इनकमिंग हो रही है। क्या हो रही है, इनकमिंग हो रही है, किसकी, लाइन की इनकमिंग हो रही है, किसकी, लाइन की इनकमिंग हो रही है यहाँ। अब यहाँ से इससे अगर मैं यहाँ कह देता हूँ, ऐसे ऐसे डॉट कर देता हूँ, डॉटेज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डॉटेज कर दिया, ऐसे इधर डॉटेज कर दिया, ठीक, तो ये जो एरिया बचा हमारे, ये किसी सब स्टेशन का एरिया हुआ। तो इस एरिया में सबसे पहले अगर लाइन सबसे पहले अगर आई, किसी सब स्टेशन के एरिया में आई, तो हम उसका स्वागत किससे करते हैं भाई, उसका स्वागत करेंगे लाइटनिंग अरेस्टर से। ये सिंबल किसका हुआ, लाइटनिंग अरेस्टर का। ये क्या है हमारा, LA है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाइटनिंग अरेस्टर है। सिंबल देख लीजिएगा, सिंबल मैंने अभी आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे आपको रिपीटेड हो रहे हैं, आप खुद ही लिख लेंगे इसका नाम क्या है। मैं ये लाइटिंग अरेस्टर क्या करेगा, आकाशीय बिजली को ग्राउंड करेगा। फिर मेरा ये सिंबल किसका है भाई, आप कहेंगे सर ये CVT का है, किसका है, CVT का, या मैं इसे कह दूं PT कह दे रहा हूं। ठीक है, इसे मैं कह दे रहा हूं PT कह रहा हूं। एक सिंबल और इस तरीके से बना सकते हैं आप, इस तरीके से ये मैं अगर बना दे रहा हूं, तो ये भी आपका किसका सिंबल है, ये सिंबल है आपका PT का है। ठीक, तो मैंने इसको बनाया था, चाहे ये बना लीजिएगा चाहे ये बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है, यहाँ सिर्फ एक लाइन आई है, उसका अंत तक ले गया हूं। यहाँ होता क्या है कि देखिए जब रिंग मेन सिस्टम से कनेक्टेड होता है आपका, तो इस सब स्टेशन से एक और फीडर, जैसे ये आई तो इसी से एक चली जाती है। बस बार भी आपकी 2 यूज की जाती है, एक मेन बस बार और एक आपकी ट्रांसफर बस बार। तो यहाँ मैंने उन दोनों को इस टाइप का नहीं बनाया, एक सिंपल सा सर्किट बना ताकि आपको समझ में आया कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगेंगी एक सब स्टेशन का। अगर उस सब स्टेशन में केवल इनकमिंग हो रही है, वहाँ से आउटगोइंग कुछ नहीं हो रही है। आउटगोइंग का मतलब है कि जैसे 132 की लाइन यहाँ पे आई, 132 kV की यहाँ पे लाइन आई, तो इसकी इनकमिंग यहाँ से 132 नहीं जा रही बल्कि इससे कम होके जाएगी। तो यहाँ आगे आपको बताया जाएगा, जब भी मैं खुद ही बताऊंगा आगे चैप्टरों में अगर मिलेगा तो। यहाँ पहले इसको समझिए, ये आपका क्या है सिंबल भाई, किसका सिंबल है, आप कहेंगे सर ये CT का है। ठीक, ये किसका है भाई, ये आप कहेंगे सर CB का है। ठीक, ये CB का है। और ये क्या है, आप बताएंगे सर ये आइसोलेटर है। क्या है, ये आइसोलेटर है। तो इसे में देखेंगे ये आपके क्या है, बस बार है। ये क्या है आपका, बस बार है। यहीं से यहाँ से देखिए एक निकल के आई है हमारा। तो अगर हमारा ये एक सब स्टेशन के लिए आया है, एक सब स्टेशन मतलब कहूँ कि एक ट्रांसफार्मर के लिए आएगा। अगर हमारा एक ही सब स्टेशन पे 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो इसी से एक लाइन और आएगी, इसी में ये सारे इंस्ट्रूमेंट और लगेंगे। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक, अगर यहीं पे बस बार का यूज समझ में आ गया कि यहाँ से मैं एक और अगर निकालना चाहूँ तो निकल सकता है। वो कब निकलेगा, जब एक और आपका सब स्टेशन में एक और ट्रांसफार्मर लगेगा तब। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखेंगे 2 आइसोलेटर यूज किए गए हैं, तो दोनों को अलग अलग नाम दे दे रहा हूं। एक को नाम दे दे रहा हूं कि ये हमारा LSI हो गया, LSI लाइन साइड आइसोलेटर। क्या हो गया भाई, लाइन साइड, यहां से लाइन आ रही है 132 की, उस साइड का आइसोलेटर हो गया। और ये आइसोलेटर जो लगा इस साइड, इसे मैं बोल दे रहा हूं BSI। क्या बोल रहा हूं, BSI। ये दोनों नाम मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। BSI का मतलब क्या हो गया कि बस, ये बस साइड आइसोलेटर। ठीक, बस साइड आइसोलेटर। पुनः हमारे ये क्या लगा, CB लगा, पुनः क्या लगा हमारा, CB लगा। अब ये देखेंगे इधर भी हमारा LA लगा,
नाम तो समझ में आया, सिंबल समझ में आ रहा है, और ये भी हमारा क्या है, LA है। तो ये हमारा क्या होता है कि किसी भी सब स्टेशन का सबसे महंगा इक्विपमेंट अगर होता है तो क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर होता है। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे, उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन में हमने क्या दिया कि आकाशीय बिजली किसी ट्रांसफार्मर पे ना गिरे। ठीक, और ना गिरे, इसीलिए हमने इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड, ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड आपने क्या लगा दिया, लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है। अब पुनः ये, अब देखेंगे ये जो आपका ट्रांसफार्मर करा क्या कि 132 की जो लाइन आ रही थी उसे 33 kV में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, 33 kV में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखेंगे यहां मैं शुरू से पुनः चल रहा हूं कि देखिए 132 की लाइन आ रही, लाइटनिंग अरेस्टर लगा, पीटी क्या करेगा कि 132 की लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है ये मेजर करके बताएगा। वही सीटी करंट कितनी आ रही है ये मेजर करके बनाएगा। कोई अगर इधर कोई भी इस पे ऑपरेशन करना हो, कोई कंट्रोलिंग करना हो या कोई रिपेयरिंग करना हो, तो हम इस सर्किट ब्रेकर को पहले खोलेंगे, फिर आइसोलेटर को खोलेंगे। तो ये प्राइमरी हमारा प्रोटेक्शन दिया, ये हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन दिया। तो इधर हम क्या करेंगे, रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही में अगर 2 बस होती तो बस कपलर भी लगता है, इसलिए मैं उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं। फिर ऐसे इधर भी कि अगर हमारा देखेंगे इधर हमने क्यों लगाया कि अगर हमारा एक और हमारा ट्रांसफार्मर लगाया गया है तो प्रत्येक ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। इसलिए अगर इसे मैं नहीं लगाता, अगर हो सकता है मैं यहाँ से ले लूँ सप्लाई, यहाँ से ले लूँ और वहाँ लगाऊँ, तो अगर मैं इसको ऑपरेट करता तो दोनों हमारे ट्रांसफार्मर क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ मैं बात करता हूँ किसकी, ये ट्रांसफार्मर क्या किया 132 को कन्वर्ट कर दिया 33 में। अब 33 में जब ये कन्वर्ट कर दिया है तो क्या ये 33 kV की है कि नहीं है, इसके लिए हमने ये हमारा लगाया, ये पुनः एक पीटी लगा, ये बताएगा कि 33 kV है या नहीं है, करंट कितनी है ये बताएगा आपका सीटी। आगे पीछे कर सकते हैं, इसे ऊपर या नीचे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, पुनः ये क्या लगा हमारा CB लगा, इधर कोई कंट्रोलिंग करना हो, ये पुनः आइसोलेटर लग गया। ठीक, ये हमारा क्या लग गया, आइसोलेटर लग गया। अब ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी बस बार हो गई, ये हमारा क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की बस बार हो गई, 33 kV की बस, ये हमारी 132 की थी, 132 kV हमारे क्या है, बस बार है। ठीक, और ये हमारा 33 kV की बस बार है, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लगा हुआ है, तो ये 132 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 33 में। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो किसने क्या आएगा, 33 kV की लाइन आने लगी। तो यहाँ पे हमारा 33 kV की बस बार, ये हमारा क्या हो गई, बस बार हो गई। अब ये हमारा क्या है, आप बताएंगे सर ये CB है, और ये अलग अलग फीडर, 1 फीडर, 2 फीडर, 3 फीडर और 4 फीडर इसमें लगे हैं। तो ये चारों इंडिकेट कर रहे हैं किसको, फीडर को। किसे इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखेंगे यहाँ मैं लिख रहा हूँ फीडर को। ठीक, किसे इंडिकेट कर रहा है, ये फीडर को। तो ये एक लेआउट हो गया किसी सब स्टेशन का, और कितने kV का है वो, 132 kV का। इससे कम के भी मैं बताऊंगा ऐसे ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा चलेगा टाइप चलेगा कि सब, अब यहाँ से चूंकि देखो जो आपका सिलेबस में है वो आपका सिलेबस में क्या है कि पोल माउंटेन सब स्टेशन कैसा होता है, पोल माउंटेन, और कैसा, फाउंडेशनल। कौन सा, फाउंडेशनल। आपका जो ट्रांसफार्मर होता है या सब स्टेशन होता है वो कैसे होते हैं, इन्हीं दोनों का जिक्र केवल आपके सिलेबस में है ड्राइंग के। तो ये ड्राइंग की क्लास चल रही है, इसलिए मैं आपको इन्हीं दोनों के बारे में ही बताऊंगा। ठीक, थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका एक आपका चैप्टर मिलेगा आपको बस बार अरेंजमेंट का, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ जाएगी। सिंगल लाइन डायग्राम का अगर इसमें देखता हूँ सिलेबस है तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा इसका कैसे डिटेल समझा जाता है। फिलहाल आज की जो वीडियो बनी ये आपको समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।